नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। आज हम बहुत अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। अगर बच्चे हमको देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम और हमारी टीम इस वक्त काम कर रहे हैं प्लांटेशन पर कि प्लांटेशन क्यों ज़रूरी है, प्लांटेशन से क्या फ़ायदे हैं, पौधा लगाने का क्या फ़ायदा होता है, इस दुनिया में अगर पेड़ ना हो तो क्या हो। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर दुनिया में पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? क्यों कि आपकी पेंसिल्स, आपकी कॉपी, ये सभी चीज़ें लकड़ी से बनती हैं और लकड़ी हमको पेड़ और पौधों से ही मिल सकती है। मेरी टीम इस पर काम कर रही है। मेरे साथ मोक्षा इस वक्त है, मोक्षा तिवारी। तो मैं मोक्षा से पहले पूछूंगा, मोक्षा, जो लोग हमको देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी, ढूंढी हैं, तो कुछ बताएं आप। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे मिला है वो ये है कि कम प्लांटेशन होने से जो ओजोन लेयर है वो लगातार डिप्लीट हो रही है और इससे बहुत सारे डिसीज़ होने का खतरा बढ़ रहा है। ओजोन क्यों ज़रूरी है? ओजोन से फ़ायदा क्या है? ओजोन ज़रूरी इसलिए क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो स्किन डिसीज़ कॉज कर सकती हैं और इससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ सकता है। तो इसलिए ओजोन लेयर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर परिवार में भी देखते हैं कि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो हम ये कहते हैं कि पौधे नहीं लगाए गए। तो निश्चित तौर पर परिवार में आप लोगों ने भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि जब पौधे ना लगाए जाएं तो गर्मी निश्चित तौर पर बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और दुनिया खतरे के मुहाने पर आके खड़ी हो जाती है। धन्यवाद मोक्षा, बहुत बहुत बहरहाल आपका। मैं अभी आगे चलता हूँ। मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं हिमांशु, कुछ आप बैठ कर रिसर्च कर रहे हैं, क्या देखा आपने? जी सर, मैंने देखा कि वृक्षारोपण बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, खाने के लिए फल भी देते हैं और हमें एक जीविका का साधन भी देते हैं। तो पेड़ हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कल्पना करें हम कि एक दिन के लिए आपके जीवन से पेड़ को हटा दिया जाए या लकड़ी को हटा दिया जाए तो कैसा वो जीवन होगा? सर, वो जीवन बिल्कुल हरा भरा नहीं रहेगा, सुखद नहीं रहेगा, बिल्कुल ही जर्जर बंजर ज़मीन जैसा हो जाएगा जीवन। तो निश्चित तौर पर अगर आप अपने जीवन को बंजर नहीं बनाना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी रेगिस्तान बने, तो पौधा लगाइए। एक बहुत अच्छी एक कहानी मैंने सुनी थी, एक फ़िल्म की कहानी थी। उस फिल्म की कहानी में बताया गया कि एक कैरेक्टर जो है वो किस तरह से कल्पना करता है कि वो एक हरे भरे, हरियाली भरे पेड़ों के बीच में है, एक जंगल के बीच में है, लेकिन जब वो उसकी नींद खुलती है, वो जागता है, तो वो अपने आप को रेगिस्तान में पाता है। तो अगर पेड़ नहीं है इस जीवन में तो मानिए कि कुछ नहीं है। मेरे साथ ऋषिका है, मैं ऋषिका से पूछता हूँ, ऋषिका, आपने कुछ देखा? मैं देख रहा था काफ़ी देर से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो जो बच्चे हमको देख रहे हैं वो उनके लिए क्या आपने कुछ ऐसा कंटेंट निकाला है जो उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है? जी, मैं रिसर्च करी थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड टू इनकरेज अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द एनवायरनमेंट। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। मैं अगर ग्लोबल से थोड़ा सा लोकल हो जाऊं और ये कहूं कि आपके घर में, आपकी कॉलोनी के आसपास कैसा माहौल है? पेड़ पौधे हैं, बच्चे पसंद करते हैं, पौधा लगाते हैं? हाँ जी, जैसे जो गार्डन है उसमें इनफैक्ट मेरे घर के लोग भी गार्डन में जाके फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं। तो इतना जो बच्चे हमको देख रहे हैं, कोई एक ऐसा आइडिया आप दे सकते हैं जिससे प्लांटेशन थोड़ा सा बढ़ जाए? हाँ, कैसे बच्चों को आप इनकरेज कर सकते हो? जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं घर में कोई भी फ्रूट खाती हूँ, मुझे सीड मिलता है, मैं जाके उसको ऐसे प्लांट करने का ट्राई करती हूँ। तो हम ऐसे, वो इंटरेस्टिंग भी होता है काफ़ी। छोटा छोटा एक मतलब प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों कि देखिए, एक बहुत अच्छा सा आइडिया कि यदि आप कोई फल खाते हैं तो आप उसका बीज बचा के रखिए, उस बीज को कहीं ऐसी जगह लगाइए जो बीज आगे जाके पौधा बन सके और पौधा जो है वो पेड़ बने, ताकि फल भी आपको मिले, छाया भी आपको मिले। और देखिए, पेड़ का काम है देना, पेड़ आपसे मांगता कुछ नहीं है। पेड़ आपको बहुत सारी चीज़ देता है, फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है, यानी उसका जीवन आपके लिए समर्पित है। तो मेरे साथ अभी कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप इस पूरे मुद्दे पर? कैसा जो इको टूरिज़्म एक डेवलप किया गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स द्वारा भी किया गया, इको सिस्टम पे काम भी बहुत हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब क्योंकि आपका नाम भी वसुंधरा है, तो वसुंधरा कहीं ना कहीं एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है जी, तो क्या कहें? सर, मैं मेरी रिसर्च के मुताबिक सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमने पर्यावरण का सही सोच समझ के इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमारे पास फ्यूचर में कुछ नहीं बचेगा। और पर्यावरण हमें सतर्क भी कर रहा है कि हम किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं सभी चीज़ों का।
तो बस दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि सोच समझ के इस्तेमाल करिए। बच्चों के लिए कोई ऐसा टिप जो बहुत बच्चे पसंद करते हों, कोई आजकल तो बॉल्स बनाकर भी फेंकी जाती है जंगल्स में, मैंने सुना है कहीं, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है? जी सर, बच्चों को एक बॉल बना के दिया जाता है मिट्टी का, जिसमें एक सीड रहता है, तो वो बच्चों को जंगलों में ले जाते हैं और फिर वो ऐसे फेंकते हैं, मतलब जितनी दूर जा सके, फिर वो बॉल उधर रह जाती है, फिर उधर से एक पेड़ मतलब उगता है सर। तो हमने आपने स्कूलों में भी प्लांटेशन किया है, तो कुछ उसके पुराने एक्सपीरियंस आपने कभी ऐसा आपने कोई फील किया हो, कोई एनएसएस का कोई प्रोग्राम किया हो या स्कूल का कोई कैंपेन में लिया हो? सर ऐसा मैंने एक प्रोग्राम किया था स्कूल टाइम में। हमें भी जो हमारे स्कूल का प्ले ग्राउंड रहता है सर, उसमें हमसे बोला था कि आप सभी को एक सीड दिया जाएगा और उस पर फिर आपको एक प्लांट ग्रो करना है। निश्चित तौर पर ये बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। और आप ये मान के चलिए कि देखिए, हम कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, तो यदि धरती हमारी माँ है तो इस माँ की रक्षा करना उसके बच्चे का फ़र्ज़ है, और ये फ़र्ज़ आपको अदा करना होगा, ये फ़र्ज़ हमको अदा करना होगा, और ये फ़र्ज़ हम सबको अदा करना होगा। तो पर्यावरण पर आज हमने बात की और पर्यावरण बचाने को लेकर बात की। मेरे साथियों से आपने बात की, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि पर्यावरण कैसे बचाया जाए, और ये धरती हमारी माँ है और माँ को बचाने का फ़र्ज़ सभी का होता है, तो इस फ़र्ज़ को ज़रूर निभाइए और इस बारिश में कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाइए।